हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हिस्टोरिकल टूरिज्म थ्योरी में थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री सेक पर उनके सब्जेक्ट पर होने वाली है, जिसमें आज हम हुमायूं के मकबरे के संरक्षण के ऊपर समझेंगे कि हुमायूं के मकबरे का संरक्षण किस प्रकार से किया गया है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हुमायूं के मकबरे की अगर बात की जाए तो मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है हुमायूं के मकबरे के ऊपर कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले आप उसका आर्किटेक्चर भी समझ लीजिए उस वीडियो में देखकर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सिर्फ संरक्षण की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं के मकबरे के संरक्षण में भारत सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से थे, मतलब भारत सरकार ने और अन्य एजेंसियों ने क्या क्या कदम उठाए, हम इसकी बात करेंगे अभी। समय और मौसम की मार के कारण यह स्मारक जीर्ण अवस्था में था। यह मकबरा वर्षों से देश में ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षक रूप में काम करने वाले संस्था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की उपेक्षा का शिकार था। देखिए दोस्तों, ये जो मकबरा है ना, अभी मैं आपको बाद में पिक्चर दिखाऊंगी। आज इसकी हालत जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन पहले की बात की जाए ना तो इसकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो जो मकबरा है उसके लिए एएसआई जिम्मेदार है, उसने उसकी अपेक्षा करी इस मकबरे के संरक्षण की। इसकी वजह से ये जो मकबरा है इसका शिकार हुआ कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि एएसआई के पास बड़े पैमाने पर मरम्मत और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। देखिए, एएसआई के पास उतना पैसा नहीं था कि वो इतनी सारी इमारतों का एक साथ मरम्मत करा पाए, तो उसने धीरे धीरे अलग अलग इमारतों पर खर्च किया और बाद में हमारा जो हुमायूं का टॉम है इस पर भी ध्यान दिया गया। सरकार ने 2008 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के नवीनीकरण के लिए आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर यानी AKTC को आमंत्रित किया। इसे जीर्णोद्धार करने में 2008 से 2013 साल लगे, मतलब 5 साल लगे। 2008 से शुरू किया गया काम और 2013 में समाप्त हुआ। इस ऐतिहासिक के मूल गौरव को पुनर्स्थापित करने में इस संरक्षण कार्य में आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बढ़ई, कॉपर स्मिथ और गिल्डर शामिल थे। ठीक है दोस्तों, इन सब लोगों ने इसमें काम किया। इसमें 2000 शिल्पकार और 2 लाख जो हैं कार्य दिवस लगे। कार्य दिवस मतलब इतने श्रमिक लगे और इतने शिल्पकार लगे। इस दौरान कारीगरों के सामने बड़ी चुनौती मरम्मत कार्य के दौरान हुमायूं के मकबरे का मूल डिज़ाइन बनाए रखना था। हमें उसके आर्किटेक्चर को बिल्कुल ख़राब भी नहीं करना था और उसको ठीक भी करना था। ये सबसे बड़ी समस्या थी इसको ठीक करने के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं। तो हुमायूं के मकबरे के संरक्षण करने वाले संस्थाओं के नाम। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने हुमायूं के मकबरे का संरक्षण किया है, उन संस्थाओं के नाम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी अभी तबीयत ख़राब है तो मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ इतने अच्छे तरीके से। आई होप आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी इस तरीके का कमेंट नहीं करेगा, मैं आपको जस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर मेरी बात नहीं समझा पा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने कंटेंट इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने इस चीज़ के लिए काम किया। हुमायूं के मकबरे के संरक्षण में भारत सरकार की संस्थाओं समेत अन्य एजेंसियों ने योगदान दिया। देखिए, भारत सरकार के साथ साथ कुछ अन्य एजेंसियां थी जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया। इस संरक्षण कार्य में शामिल प्रमुख संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, ठीक है, MCD जिसकी बात कीजिए। उसके बाद है जिसे अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी कहा जाता है यानी SDMC। ठीक है दोस्तों, आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने भी इसमें काम किया। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और टाइटन कंपनी लिमिटेड ने भी इस पर काम किया। इस दौरान जिन महत्वपूर्ण स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया उसमें प्रमुख है हुमायूं का मकबरा, नीला गुंबद, ईसा खान के बगीचे के मकबरे, बू हलीमा के बगीचे के मकबरे, अरब सराय के प्रवेश द्वार, सुंदरवाला महल और बुर्ज बताशे वाला स्मारकों के समूह, 64 खंबा और हज़ारत निज़ामुद्दीन बावली भी इसमें शामिल हैं।
तो इन सभी ने मिलकर इन सभी चीज़ों पर कार्य करा और उस पर ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, और इन सभी का पुनर्निर्माण इसमें किया गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आपने ये सारी चीज़ें ना वीडियो में से देखकर लिख लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि इसमें सारी ही जो चीज़ें हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एज इट इज़ भी लिख कर आते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको हुमायूं टॉम्ब के संरक्षण के पर क्वेश्चन आता है तो आप पहले हुमायूं टॉम्ब को एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, किसने बनवाया, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। लेकिन आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, हुमायूं टॉम्ब के संरक्षण के लिए जो मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ इन सबको लिख कर आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। हुमायूं के मकबरे के संरक्षण में अभियान के दौरान किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। यानी हुमायूं के मकबरे के संरक्षण में जो काम किए गए वो क्या क्या काम किए गए, तो चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं। छत से 10 लाख किलोग्राम से अधिक कंक्रीट को हटाया गया, जिसे 20वीं शताब्दी में बिछाया गया था और इस स्मारक पर अनावश्यक बोझ था। ठीक है दोस्तों, जो अनावश्यक बोझ था उस कंक्रीट को हटा दिया गया जो कि 20वीं शताब्दी में बिछाया गया था। उसके बाद 12,000 वर्ग मीटर के मूल चरित्र की बहाली, भारी क्वार्टजाइट फर्श को उठाकर और नीचे चूना कंक्रीट की परत जोड़ने के बाद रीसेट किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी यहाँ पर की गई। ऊपरी मंच पर बलुआ पत्थर की पुनः स्थापना, 6,150 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% फिर से बिछाया गया था और संरचनात्मक दरारें जो आई हुई थी वहाँ पे चूने और कंक्रीट से भरी हुई। ठीक है दोस्तों, तो भी दरारें आई थी उनको भी भरा गया। आगे देख लेते हैं। निचले अलकोव के सीमेंट प्लास्टर को चूने के प्लास्टर से बदलना और मूल स्टार पैटर्न को बहाल करना। मकबरे की छतरियों पर सजावटी टाइल वर्क की बहाली भी की गई, तो सजावट भी यहाँ पर की गई। तने मुख्य हॉल के ऊंचे गुंबद वाले कक्ष से सीमेंट प्लास्टर और लाइम वॉश की परतों को हटाया गया। बगीचों तक बेहतर पहुंच के लिए रैंप और बलुआ पत्थर के पुलों की स्थापना यहाँ पर की गई और बाड़े की दीवार की भी मरम्मत यहाँ पर की गई, यानी जो बाउंड्री थी उसकी भी यहाँ पर मरम्मत की गई। तो देखिए दोस्तों, जब तक एएसआई ने इसका अच्छे तरीके से काम नहीं किया था, एएसआई ने इसका पुनर्निर्माण नहीं किया था, तब तक ये ऐसी दिख रही थी हमारी पिक्चर, इमेज हमारी ऐसी थी। ठीक है, लेकिन आज अगर आप घूमने जाएंगे ना तो आपको इस तरीके की हमारी अच्छी कंडीशन में आपको हमारा हुमायूं का टॉम्ब जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज समझ सकते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट्स के लिए। उसके साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूँगी। आप वहाँ पर हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।